सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम का खेल खत्म हो गया। अब ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें मिलकर भी पीटीआई के बगैर 2/3 अक्सरियत का हदफ हासिल नहीं कर सकती। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का भाम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के उम्मीदवार हैं। 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इकदाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। फैसले का इत्तला फौरी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर शाह ने 4 सफ़हात पर तफसीली फैसला जारी किया। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। साजिश के जरिए आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई गई। मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। मानी पीटीआई के बयान में आर्मी चीफ को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए हैं। मानी पीटीआई ने सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। मानी पीटीआई को अपने बयान के कानूनी नताइज भुगतना होंगे। जो इल्जामात कल लगे हैं उनकी वजाहत करनी होगी। बानी पीटीआई का बयान ये नहीं है तो उनकी पार्टी वजाहत करे। अगर बयान बानी पीटीआई का नहीं तो वाजे करें कि ये बयान किसका था। पीटीआई तहकीकात करे कि क्या ये वाकई बानी पीटीआई का बयान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जारहाना अंदाज। कहा, मौजूदा आर्मी चीफ जब डीजी ISI थे तो उन्होंने बानी पीटीआई की करप्शन पकड़ी थी। वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के जरिए भेजने का फैसला किया गया तो एक साजिश शुरू की गई। साजिश के जरिए पहला हमला ये था कि अदम एतमाद को आर्टिकल 5 के जरिए रोकने की कोशिश की गई। दूसरा हमला ये था कि किसी तरह नए आर्मी चीफ से पहले इलेक्शन कर दिए जाएं। रहीम या खान से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। अवाम ने साबित किया कि वो कैदी नंबर 804 के साथ नहीं है। अवाम साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हुए। बिलावल ने मेरे कायद के हवाले से जो बातें की उन्हें मुस्तरद करता हूँ। बानी पीटीआई के खिलाफ जो बात की है उसकी मजम्मत करते हैं। हमने आईने पाकिस्तान का हल्फ उठाया है कि दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहेंगे। बानी पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम लोग नाइंसाफियों के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में जो आईनी तरमीम लाना चाहती है उसके नंबर पूरे नहीं हुए। हम सार्जेंट एट आर्म्स की मुअत्तली से मुतमईन नहीं होंगे। कौन से इदारों के एहलकार थे जो पार्लियामेंट में दाखिल हुए? इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। और सारी जबान जो है उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जबान थी।
बानी पीटीआई ने जो बीज बोए हैं उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। जलसे में जो गुफ्तगू की गई वो अलहदगी पसंदों की जबान है। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक चलाने का ऑप्शन रखना चाहते हैं। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में नफरतों की आग भड़का रही है। जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया है उसके बाद मिसाक पार्लिमान कमेटी का कोई जवाब नहीं है। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं उस पर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। पता नहीं फैज हमीद अंदर बानी पीटीआई के बारे में कौन से गाने गा रहे होंगे। हो सकता है फैज हमीद ये गाना गा रहे हों कि आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। एस्टैब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का पैगाम दिया था तो इतनी ताबेदारी क्यों? गालियां भी देते हैं और मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर जो रद्द अमल आया उसकी तवक्को नहीं थी। पहले समझे तो सही कि बात क्या है, फिर उसका जवाब देना चाहिए। बिलावल ने सवाल किया कि ट्वीट की तहकीकात होनी चाहिए। ये ट्वीट ऐसे शख्स की हैं जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता। क्या कोई अपने इदारों को ऐसे मुतनाज़िब बना सकता है? जिस रास्ते आप जाना चाहते हैं वो तबाही का रास्ता है। इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने इस मुल्क को क्या बना दिया? सियासत को काला कर दिया है। आप लोग अच्छे माहौल को खराब करने वाले हैं। अगर आप इस हाउस का माहौल खराब करेंगे तो पाकिस्तान का माहौल खराब करेंगे। आपने हमारे शहीदों की बेहुरमती की। हम अपने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग फौज के पीछे हैं। इस हाउस की इज्जत और ताकीर होनी चाहिए। इसमें जो भी बात करें जिम्मेदारी से करें। मुझे उम्मीद थी कि पिछले 4 दिन से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सब ने पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत की। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान की इजलास में शिरकत। ज़िमनी इलेक्शन में रहीम यार खान से कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के MNA ताहिर रशीद ने हलफ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर ने हलफ लिया। हुकूमत ने आईनी तरमीम तैयार कर ली। कल पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमाए इस्लाम के 8 अरकान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मैप और BNP मेंगल का 1 रुकन है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। बाज़गश्त है कि आईनी तरमीम लाई जा रही है। जल्दबाजी में यहाँ से कानून साजी कराई जाती है, ना कानून की तैयारी होती है। बस बंदे तोड़ने और वफादारियों पर फोकस है। अभी तक कानून साजी के मुसव्वदे को हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान से शेयर नहीं किया गया। ये कौन सी रिवायात कायम की जा रही हैं? 9 सितंबर का वाकया न दोहराया जाए। कानून साजी जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल बहस के बाद की जाए। आईनी तरमीम का मामला क्यों पुरअसरार बनाया गया? आपसे नंबर पूरे नहीं हो रहे, दूसरी तदाबीर से काम करा रही है। हुकूमत निकाह बिल जबर करा रही है। आईनी तरमीम के लिए आईन ने कड़ी शराइत रखी है। आप आईन को छेड़ रहे हैं। क्या आप कानूनी हुक्मरान हैं? जो चीज कानूनी नहीं उसकी कोई हैसियत नहीं। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात कम होंगे, ये अहमकाना बात है। मुल्क डूब रहा है, आप मर्जी के चीफ जस्टिस लाने की कोशिशों में हैं। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल। जब नंबर्स पूरे होंगे कानून साजी ले आएंगे। अगर नंबर पूरे नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। जब इनका वक्त था तो आधे घंटे में 22 कानून पास हुए। हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते। 2006 में मीसाक़ जमहूरियत हुआ, उसमें कहा गया आईनी अदालत होनी चाहिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 25% आईनी केसेस हैं। 18 साल एक चीज़ इल्तवा में रही। आपके बानी PTI ने भी बाद में इस पर साइन किया। कायद ऐवान इसाक डार का शिबली फराज को जवाब। कहा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि ये भी अपनी मर्जी से कानून लाते रहे हैं। कहा गया कि छुप कर रहे हैं। हर हुकूमत की हिकमत अमली होती है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। आए मिलकर चीज़ों को दुरुस्त करते हैं। इस बिल में अच्छी चीज़ें दे सकते हैं तो दें।
हुकूमत का चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मिशन। जमीयत उलमा इस्लाम ने सिर्फ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक कानून साजी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द की फजलुर रहमान को चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से तोसी से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर राजी करने की कोशिश। सरबराह JUI ने एक मरतबा फिर बर्द वाहिद के लिए कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। अदालती इस्लाहात लाने पर जोर। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती वफ्द को अदालती इस्लाहात का पैकेज लाने की तजवीज़। हुकूमती वफ्द गौर के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देगा। आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात का सामना। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर JUI हिमायत का ऐलान कर भी दे तो हुकूमत को सेनेट में एक रुकन की कमी का सामना होगा।